फाइनली वह पल आ ही गया जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था। ध्रुव ने आखिरकार रीत और राघव को एक दूसरे से मिला दिया। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, मानो पूरी दुनिया की हलचल कहीं थमसी गई। रीत की आंखों में चमक और राघव की बेचैनी वाली मुस्कान एक ही पल में एक दूसरे से टकराई और बढ़ते बढ़ते दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। वो गले लगना केवल एक आलिंगन नहीं था, बल्कि दो टूटे दिलों का फिर से जुड़ जाना था। रीत की आंखों से गिरते आंसू राघव के कंधे पर ही खो गए और राघव के माथे पर टिकी रीत की सांसें जैसे कह रही थीं, अब सब ठीक है। यह सब देखकर ध्रुव के चेहरे पर भी एक लंबी, सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसे लगा जैसे उसके दिल पर रखा भारी पत्थर किसी ने हल्के से उठाकर दूर फेंक दिया हो। वह सोच रहा था कि शायद आज पहली बार उसने सच में अपनी दीदू और राघव के साथ किए गए गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ एक तरफ ध्रुव अपने अंदर के बोझ से मुक्त होकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, वहीं दूसरी तरफ किस्मत उसके लिए भी एक नया मोड़ लेकर खड़ी थी। कीर्ति। हाँ, वही कीर्ति जो लंबे समय से ध्रुव के दिल के आसपास घूमती रही थी, लेकिन जिसे कभी खुलकर मौका नहीं मिला। किस्मत ने जैसे अचानक फैसला कर लिया कि अब ध्रुव का दिल भी किसी के लिए धड़कना चाहिए। और अब बहुत जल्द ध्रुव और कीर्ति की शादी होने वाली है। पूरे घर में हलचल, तेज रोशनी, सजावट की खुशबू और तैयारियों की आवाजें गूंजने लगी हैं। लेकिन टीवी सीरियल हो और उसमें ड्रामा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। क्योंकि जैसे ही सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, उसी समय कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सभी के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। राघव, जो बाहर से तो शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर जलन की आग से भरा हुआ था। जब उसने रीत और रोहित को साथ देखा, हंसते हुए, बातें करते हुए, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर गई। उसे लगा मानो कोई उसकी जगह छीन रहा हो। उसका दिल कसम सा उठा और जलन की इसी आग ने उसके दिमाग पर अंधेरा कर दिया। उसने गुस्से और जुनून में आकर वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रीत के लहंगे में आग लगा दी। उस पल कमरे की हवा तक सिमट गई। सभी के चेहरे पर सदमे की रेखाएं साफ दिखने लगी। किसी को